हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए, आज की जो कहानी है उसका हेडिंग है द किंग एंड द स्पाइडर। देखिए, किंग मतलब होता है राजा और स्पाइडर मतलब होता है मकड़ी। किंग मतलब राजा, स्पाइडर मतलब मकड़ी, राजा और मकड़ी, है ना। स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो स्टोरी है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करता हूँ। विक्रम वाज ए ब्रेव किंग। क्या है? विक्रम वाज ए ब्रेव किंग। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, साहसी। विक्रम जो क्या है, ब्रेव किंग है। तो देखिए, विक्रम वाज लगा है तो होगा क्या, ये पास्ट टेंस में। विक्रम वाज ए ब्रेव किंग। विक्रम था ए ब्रेव किंग मतलब एक बहादुर राजा। विक्रम एक बहादुर राजा था। वंस he had to fight against a large army with just a few soldiers। इसका हिंदी क्या होगा? once मतलब एक बार, he had to fight मतलब होता है लड़ाई, लड़ना। had to लगा हुआ है। देखिए, जहाँ भी आपको had to दिखे तो उसका जो हम लोग हिंदी करेंगे, उसमें हिंदी में जो मेरा लास्ट में आएगा वो आएगा पड़ा, पड़े, पड़ी। ही हैड टू फाइट, उसको लड़ना पड़ा। क्या हुआ? लड़ना पड़ा। अगेंस्ट विरुद्ध, ये लार्ज आर्मी मतलब बड़ी सेनाओं, विथ जस्ट ये फ्यू सोल्जर्स मतलब कुछ ही सेनाओं से, उसे कुछ ही सेनाओं से लड़ना पड़ा। बड़ी सेनाओं, कुछ ही सेनाओं से बड़ी सेनाओं के विरुद्ध लड़ना पड़ा, है ना। ही वॉज डिफीटेड, उन्हें हरा दिया गया। ही वॉज डिफीटेड, उन्हें हरा दिया गया। डिफीट मतलब होता है क्या चीज़? डिफीट मतलब होता है हारना, हराना, ठीक है। डिफीट मतलब क्या होता है? परास्त करना, हराना, डिफीट मतलब होता है, ठीक है। ही वॉज डिफीटेड, उसे हरा दिया गया। ही हैड टू रन फॉर हिज लाइफ। क्या लिखा है? ही हैड टू रन फॉर हिज लाइफ। देखिए, यहाँ भी हैड टू लगा हुआ है। हैड टू लगा है तो पड़ा, पड़े, पड़ी। रन मतलब होता है दौड़ना या भागना। ही हैड टू रन, वह भाग पड़ा। ही हैड टू रन, उसको भागना पड़ा। फॉर हिज लाइफ, अपने जीवन के लिए। विक्रम टुक शेल्टर ये फॉरेस्ट। विक्रम टुक शेल्टर इन ये फॉरेस्ट केव। देखिए, केव मतलब होता है गुफा, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और टेक शेल्टर मतलब होता है आश्रय लेना। आश्रय लेना, यहाँ जो टुक शेल्टर है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आया है। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आता है तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। विक्रम जो है सो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसके बाद इधर ऑब्जेक्ट है ना। देखिए, विक्रम टुक शेल्टर मतलब विक्रम जो है सो आश्रय लिया इन ये फॉरेस्ट के मतलब जंगल के गुफा में। जंगल के गुफा में विक्रम ने आश्रय लिया। ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड। क्या है? ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड मतलब वह बहुत उदास था। हिज करेज हैड लेफ्ट हिम। देखिए, करेज मतलब होता है साहसी, हिम्मत। हिज करेज मतलब उसका हिम्मत। हैड लेफ्ट मतलब छोड़ चुका था। हिम उसको उसका हिम्मत छोड़ चुका था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। He was blankly gazing at the ceiling of the cave। क्या है? He was blankly। देखिए, was के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आया है। यदि वर्ब was वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आता है तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसमें देखते हैं हम लोग। ही वॉज ब्लैंकली गेजिंग। देखिए, ब्लैंकली गेजिंग मतलब होता है शून्य दृष्टि से देखना। शून्य दृष्टि से देखने का मतलब क्या हुआ भाई? देखिए, कोई भी चीज़ जो हम लोग थोड़ी सी देर के लिए देखते हैं, ना के बराबर, जैसे उसको देखते हैं और उसके बारे में कुछ सोचते ही, ना के बराबर देखते हैं, उसको कहते हैं शून्य दृष्टि से, है ना। ही वॉज ब्लैंकली गेजिंग, वह शून्य दृष्टि से देखा। एट द सीलिंग ऑफ द केव। एट द सीलिंग ऑफ द केव मतलब गुफा के
छत पर, गुफा के छत पर वह शून्य दृष्टि से देख रहा था, है ना। एन इंटरेस्टिंग सीन कैप्चर्ड हिज अटेंशन। देखिए अटेंशन मतलब क्या होता है, अटेंशन मतलब होता है ध्यान, और कैप्चर्ड मतलब खींचा, कैप्चर्ड मतलब कैप्चर किया, खींचा। सीन मतलब होता है दृश्य, और इंटरेस्टिंग मतलब हो जाएगा दिलचस्प। यानी इंटरेस्टिंग सीन मतलब एक दिलचस्प दृश्य, कैप्चर्ड मतलब खींचा। देखिए कैप्चर जो है, कैप्चर्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, एन इंटरेस्टिंग सीन मतलब एक दिलचस्प दृश्य, कैप्चर्ड मतलब खींचा, हिज अटेंशन मतलब उसका ध्यान। अटेंशन मतलब क्या हो जाएगा, अटेंशन मतलब होगा ध्यान। और हाँ भाई, जो भी वर्ड आपको नया लगे, जो भी स्ट्रक्चर आपको नया लगे वो कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। आप इस तरह डेली मेरा जो है सो स्टोरी सुनिएगा, धीरे धीरे आप सभी को इंग्लिश बहुत आसानी लगने लगेगी। देखिए आगे देखते हैं। ए स्मॉल स्पाइडर, ए स्मॉल स्पाइडर वाज ट्राइंग टू वेव ए वेब अक्रॉस द केव सीलिंग। क्या लिखा हुआ है, ए स्मॉल स्पाइडर मतलब स्मॉल मतलब होता है छोटा, स्पाइडर मतलब मकड़ी, एक छोटा मकड़ी। वाज ट्राइंग, देखिए वाज ट्राइंग लगा हुआ तो ये वर्ब लगा है, वाज ट्राइंग मतलब वाज वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। ये स्मॉल स्पाइडर मतलब छोटा मकड़ी, वाज ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा था, टू वेव, देखिए वेव मतलब होता है बुनना, टू वेव मतलब बुनने के लिए, ये वेव, और ये वेव मतलब होता है क्या चीज़, ये वेव मतलब होता है जाल, जाल अक्रॉस द केव सीलिंग। देखिए इस सेंटेंस का हिंदी होगा, एक छोटा मकड़ी कोशिश कर रहा था बुनने के लिए, जाल बुनने के लिए, अक्रॉस द केव सीलिंग मतलब गुफा के छत पर, है ना। एज द स्पाइडर क्राउल्ड अप, देखिए एज जैसे ही, द स्पाइडर क्राउल्ड अप जैसे ही रंगते हुए ऊपर आया, जैसे ही रंगते हुए ऊपर आया, कौन, स्पाइडर मकड़ी। ये थ्रेड ऑफ द वेब ब्रोक, ये थ्रेड, थ्रेड मतलब होता है रस, धागा, क्या होता है, धागा। ये थ्रेड ऑफ द वेब ब्रोक मतलब एक धागा जाल का धागा टूटा। ब्रेक मतलब क्या होता है, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ब्रोक मतलब तोड़ा। ब्रोक जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रेक का सेकंड फॉर्म में आया हुआ है ना। ये थ्रेड ऑफ द वेब ब्रोक मतलब एक जाल का धागा, जो जाल था, जाल का धागा टूटा। एंड और द स्पाइडर फेल डाउन, एंड और द स्पाइडर फेल डाउन, और जो स्पाइडर था, जो मकड़ी था, फेल डाउन, फेल डाउन भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। देखिए द स्पाइडर फेल डाउन मतलब, फेल डाउन मतलब नीचे गिरा, बट लेकिन, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बट लेकिन द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप मतलब स्पाइडर जो था, मकड़ी जो था, इनकार नहीं किया। गिव अप मतलब होता है, गिव अप मतलब त्यागना, इनकार करना, इनकार नहीं किया, नहीं त्यागा। ही ट्राइड, वो उन्हें कोशिश की। देखिए ट्राइड भी है, जो ट्राई का सेकंड फॉर्म है। ही ट्राइड टू क्लाइम, वो चढ़ने के लिए कोशिश किए, अगेन एंड अगेन, बार बार। फाइनली अंततः द स्पाइडर सक्सेसफुली क्लाइम्ड अप एंड कंप्लीट द वेब। क्या लिखा हुआ है, द स्पाइडर सक्सेसफुली, मकड़ी सफलतापूर्वक, क्लाइम्ड मतलब चढ़ गया, अप ऊपर चढ़ गया। क्लाइम्ड जो है, क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, चढ़ गया ऊपर। एंड कंप्लीटेड और पूरा किया, कंप्लीटेड मतलब पूरा किया, द वेब, वेब को, वेब मतलब जाल को, ऊपर चढ़ा और जाल को पूरा किया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ से। विक्रम बिगेन टू थिंक, देखिए बिगिन मतलब होता है शुरू करना, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, है ना। तो विक्रम बिगेन टू थिंक, जो यहाँ है सो बिगेन का सेकंड फॉर्म है, तो हो गया बिगन, बिगिन का सेकंड फॉर्म हो गया बिगन। विक्रम शुरू किया, बिगिन मतलब शुरू करना, तो बिगन मतलब शुरू किया। विक्रम बिगन मतलब विक्रम शुरू किया, टू थिंक मतलब सोचना। इफ यदि ए स्मॉल स्पाइडर कैन फेस फेलियर सो ब्रेवरी, इसका मतलब क्या हुआ, इफ यदि ये स्मॉल स्पाइडर मतलब छोटा मकड़ी, कैन फेस मतलब, फेस मतलब होता है सामना करना, कैन फेस सामना कर सकता है,
फेलियर असफलता को सो ब्रेवरी इतनी बहादुरी से पूरे सेंटेंस का यदि एक छोटा मकड़ी सामना कर सकता है असफलता को इतनी बहादुरी से, वाई शुड आई गिव अप, तो मुझे क्यों इनकार करना चाहिए। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। विथ ऑल माइट्स, माइट्स मतलब सभी, ऑल माइट्स मतलब सभी ताकत, सभी। आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूँगा। आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूँगा। विथ ऑल माइट्स मतलब सभी ताकत, सभी तरीके से, सभी शक्ति से। टिल आई विन, जब तक मैं जीतता नहीं हूँ, मैं ट्राई करूँगा। दिस थॉट गेव स्ट्रेंथ टू द डिफीटेड किंग। दिस थॉट मतलब इस विचार, थॉट मतलब क्या होता है विचार, यह विचार गेव मतलब देता है स्ट्रेंथ ताकत, टू द डिफीटेड किंग मतलब हारे हुए राजा को, हारते हुए राजा को ये जो है सो क्या देता है, ये ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है ना। विक्रम गॉट आउट द जंगल, विक्रम गॉट आउट ऑफ द जंगल, विक्रम जो है सो जंगल से बाहर निकला। गॉट आउट मतलब बाहर निकलना। विक्रम गॉट आउट ऑफ द जंगल, जंगल से बाहर निकला। एंड और कलेक्टेड हिज ब्रेव सोल्जर्स, और इकट्ठा किया, किसको इकट्ठा किया, हिज ब्रेव सोल्जर्स मतलब अपने जो बहादुर सेनाएं थे उसको इकट्ठा किया। ही फॉट अगेंस्ट द लार्ज आर्मी, ही फॉट, देखिए फाइट का वर्ब का सेकंड फॉर्म है, फाइट का सेकंड फॉर्म है ना। ही फॉट, उसने लड़ाई की, अगेंस्ट विरुद्ध, द लार्ज आर्मी, लार्ज आर्मी के विरुद्ध मतलब बड़े सेनाओं के विरुद्ध, है ना, उसने लड़ाई शुरू कर दी। ही वाज डिफीटेड अगेन, वो फिर से हार गए, उन्हें फिर से हरा दिया गया। देखिए ये जो है ही वाज के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। ये क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव का पैसिव वॉइस। वाज या वर लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ही वॉज डिफीटेड अगेन, उन्हें फिर से हरा दिया गया, है ना, उसको फिर से हरा दिया। बट नाउ, लेकिन अब ही वुड नॉट गिव अप, वह जो है सो इनकार नहीं करना, उसको वो उन्होंने इनकार नहीं करता हिज फाइट, अपना लड़ाई को। अब वह अपना लड़ाई को इनकार नहीं करता, है ना, इनकार नहीं करता। विक्रम अगेन एंड अगेन फॉट अगेंस्ट द लार्ज आर्मी, विक्रम जो है सो बार बार, फॉट मतलब क्या होता है, लड़ाई किया, अगेंस्ट द लार्ज आर्मी, लार्ज मतलब बड़ी सेनाओं के विरुद्ध, एंड और फाइनली मतलब अंततः, आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स मतलब कई कोशिशों के बाद, कई कोशिशों के बाद, डिफीटेड मतलब हराया, द लार्ज आर्मी बड़े सेनाओं को मतलब ज़्यादा सेनाओं को, एंड और रीगेंड और वापस ली, हिज किंगडम मतलब अपना जो था साम्राज्य को। किंगडम मतलब क्या होता है, किंगडम मतलब होता है साम्राज्य, क्या होता है साम्राज्य, है। ही हैड लर्नड, ये लेसन फ्रॉम द स्पाइडर, ही हैड लर्नड का मतलब क्या हुआ है, उन्होंने सीख चुका था। देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है तो चुका है, चुके है, चुकी है, या है, ये है, ई है। ही हैड लर्नड, उन्होंने सीख चुका था ये लेसन, एक पार्ट फ्रॉम द स्पाइडर मतलब मकड़ी से। क्या सीख चुका था कि मकड़ी जो था अपना जाल बना रहा था, वो जब रेंगना चाहा, ऊपर रेंगते हुए ऊपर आया, वो उसका जो था एक धागा जो था, जैसे मकड़ी बनाता है तो कैसा, वो जाल जो बनाता है वो धागा जैसा होता है, एक धागा टूटा, वो नीचे गिर गया, और वो बार बार प्रयास करते करते फिर ऊपर चढ़ा। एक बार प्रयास किया फिर गिरा, फिर प्रयास किया फिर गिरा, चढ़ने में वो प्रयास करते करते लास्ट तक चढ़ा और वो जो है सो क्या किया, वहाँ जाल बना ही लिया। तो इसमें हम लोग मॉरल देख लेते हैं। मॉरल क्या है, मॉरल मतलब होता है शिक्षा। परसेवरेंस पेव्स वे टू सक्सेस, इसका मतलब क्या हुआ, दृढ़ता सफलता का मार्ग प्रशस्त कराती है। इसका मतलब हुआ जो दृढ़ता है, जो दृढ़ संकल्प हम लोग कहते हैं, दृढ़ संकल्प से कोई भी चीज़ में लग जाओ, तो जो दृढ़ता होता है वो सफलता का मार्ग का अच्छा प्रदर्शक होता है, अच्छा जो है सो दृढ़ता मार्ग तक ले जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आप सभी को अच्छे से अच्छे
इंग्लिश वर्ड मिले होंगे, इंग्लिश स्ट्रक्चर मिले होंगे तथा नए प्रनंस सीखे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, है ना।